भाई साहब, मैं पैरा ओलंपिक विनोद कुमार मेरा नाम है। ये भाई है भगत सिंह, रीना है, ये सोमवीर भाई है, और ये अमित भाई है, और ये धर्मा भाई है। ये एशियन गेम में मेरे से सीनियर खिलाड़ी है, ठीक है, मेरे से बहुत पहले खेल चुके हैं ये। इनको ये भीमावाल्डी भी है लड़का, ये जो धर्म भाई है, और ये रीना है, ये भीमावाल्डी है, ठीक है। ये भाई पार्टिसिपेट है एशियन गेम का। इसके साथ के जो पार्टिसिपेट थे ना, वो सारे के सारे नौकरी लग चुके हैं, ठीक है। ये लड़का छोड़ दिया, वो सोमवीर भाई है, वो भी छोड़ दिया, और ये भी छोड़ दिया, रीना भी छोड़ दी, धर्म छोड़ दिया। उसके बाद फिर ओलंपिक की बात आ जाए, ओलंपिक से बढ़कर कोई इवेंट नहीं होता। ओलंपिक में मैं हूँ, ठीक है, मेरा मेडल आया था, मैं अपने अपना आज भी मेडलिस्ट नहीं मानू, मेरा मेडल आया था, मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। जहाँ भी खिलाया होगा, हम तो परफॉर्मेंस वहाँ देश के ना। मैं खेल मंत्री के पास भी जाकर आया हूँ, खेल मंत्री ने तो यह बात कही है कि अब नौकरी आप मतलब भरोसा दे देगा, आप बात करूंगा, ई पे कोई भी नौकरी नहीं है। 2018 की जो पॉलिसी थी हमारी, उस पॉलिसी में क्या था कि टॉप 9 थे ना भाई साहब, क्वार्टर फाइनल, हाँ, क्वार्टर फाइनल के जो थे वो सभी को नौकरी लगा दिए। क्वार्टर फाइनल में एक आप हो नहीं हो, तो फाइनल ये बिल्कुल उसमें है, इसको नौकरी नहीं दी गई। कहने का मतलब उसमें पक्षपात कर दिया। एक बात और है, पॉलिसी के अंदर क्या है कि जो कैश अवार्ड है एबल बॉडी का और पैरा वाला का, वो बराबर है, तो नौकरी बराबर क्यों नहीं? सेंटर में भी वही है, सेंटर की नौकरी में मतलब सेंटर की पॉलिसी में भी हमारे को बराबर माना गया है, और बराबर हमारे को कैश अवार्ड भी और नौकरी भी है। तो जो हुड्डा सरकार जो पॉलिसी बनाई थी 2018 बनाई थी, उसने जो चेंज करके 2021 में ला दी वो पॉलिसी। 2021 में पॉलिसी ला दी, मैं आपको सेंड करूंगा आपके मोबाइल पर, दोनों पॉलिसी आपने दिख जाएगा उसमें बाकायदा सबूत के साथ में। उसमें क्या करें है, ओलंपिक पार्टिसिपेट, एशियन गेम पार्टिसिपेट, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, हर एक आदमी का मेडल थोड़ी आऊंगे। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो वहाँ पे उनको नौकरी के लिए मना कर दिया, उसमें पॉलिसी में है ही नहीं, वो पॉलिसी बिल्कुल रद्द कर दी, संशोधन करके उस पॉलिसी में सारा का सारा वो कर दिया। इनकी जो ये लड़की बैठी है इसके साथ की, मेरे ख्याल में आपके साथ के सारे लाग रहे होंगे, पूरा रहा कोई एक भी, बस हम ही रह रहे हैं ना, ये रह रहे हैं। यो भाई था इनके लास्ट में गया था, यो सबसे पुराना जो हमारा सीनियर खिलाड़ी है, यो भाई है, 2010 से एशियन गेम खेला हुआ है। इसने भी मतलब नौकरी अब तक नहीं मिली है। वो भाई भी है, यो भाई भी बराबर के हैं, नौकरी नहीं है। तो हम ओलंपिक, चलो ये एशियन गेम तक है, तो उनका 2018 की पॉलिसी में तो इनका हक बनता है ना, वो भी नहीं दे दिया। और हमारा जो ओलंपिक का वो भी नहीं दिया, और उस लड़की का तो फिर आज तक दिया ही नहीं है। आप कौन सा खेल रहे हो आपने? सर मैंने 2010 का पैरा एशियन गेम। एक मिनट लो, आप बताओ। हाँ सर मैंने 2010 का पैरा एशियन गेम, 2014 का पैरा एशियन गेम, दोनों पार्टिसिपेट किया, प्रतिभागी रहा हूँ। 2010 में मैं 6-7वें नंबर पे था लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में, और 2014 में मैं मेडल मिस हुआ था कि मेरे 2 इंच से मेडल गया था, मैं 4th प्लेस पे था। उसके बाद भी मतलब हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और खेलने से कुछ नहीं होता, वो हमारा स्वास्थ्य रहता, ठीक रहता, लेकिन बिना रोजगार के डिसेबल पर्सन होते हुए और जॉब ना मिलना एक बड़ा कारण होती है। हम आगे अच्छा भी कर सकते थे और भी कर सकते थे, लेकिन मेन रीज़न क्या है कि हमारे पास जॉब नहीं है। और मुद्दा यही है कि अवार्ड देने से कुछ नहीं होता, कैश अवार्ड देने से कुछ नहीं होता, वो तो चलो एक बार आते हैं, अमाउंट खर्च देते हैं, लेकिन रोजगार जरूरी है। आप बोल रहे हो? मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं 2010 का एशियन गेम खेला था, और उसमें प्रतिभागी था, जो कि मेरे साथ खेले हुए 2010 के लड़कों को जॉब दे दी, मेरे को दी, और 13-14 का मुझे भीम अवार्ड मिला हुआ है। अब तक उन्होंने कह दिया कि आप स्टेट में या फाइनल नहीं खेले हो, इस कारण मेरे को जॉब नहीं दी। नमस्कार, मेरा नाम भगत सिंह है, मैं 2018 पैरा एशियन गेम्स खेला हूँ, 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट हूँ। इन्होंने मेरे को फाइनलिस्ट ना मानते हुए नौकरी नहीं दी है, और मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ, ओलंपिक जैसे बड़े खेल पे भी नौकरी नहीं दी जा रही पैरा खिलाड़ियों को, तो हम खेल के क्या करेंगे? बताओ भीम अवार्ड का। बस मेरा नाम रीना है, 2018 पैरा एशियन गेम की प्रतिभागी खिलाड़ी हूँ। तो इस 2018 की खेल नीति पर प्रतिभागी खिलाड़ी के लिए C ग्रेड की नौकरी का प्रावधान था, लेकिन हरियाणा सरकार ने पहले तो इस खेल नीति में संशोधन करके हमें नौकरी से पहले उस टाइम बाहर कर दिया, C ग्रेड की नौकरी थी जो। और अब 2021 की खेल पॉलिसी आई है, उसमें भी प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए नौकरी नहीं है। तो और मेरी बराबर योग्यता रखने वाले दूसरे कुछ खिलाड़ी हैं जो केवल प्रतिभागी हैं, उनको नौकरी मिल गई है। तो ये भेदभाव की पॉलिसी बन के रह गई है सिर्फ।
लो और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वुमेन्स डे पे घोषणा की थी पॉलिसी को बराबर करने की, जो कि वो आज तक नहीं हुई है। 1 साल हो गया उस घोषणा को, उस घोषणा को 1 साल हो चुका है। तो यही कहना चाहूँगा बस। मैं संदीप खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और अपनी मुख्य मांग है जो हमारी, जो मैं नवीन भाई साहब के पास आया हूँ, वो सिर्फ ये कारण है हमारा कि हमारी जो पॉलिसी है, जो इन्होंने घोषणा करी थी, वो बराबर करने की तो बहुत दूर की बात है। जो उसमें हमारी नौकरी पहले 18 में थी वो भी काट दी गई है। 18 वाली में तो हमारे मतलब हमारे को नौकरी थी जो 2021 की बनाई है ना, उसमें भी हमारे को नौकरी थी, उसमें 18 में थी, 21 में वो भी काट दी। हम मैं संदीप के पास जाने के बाद संदीप ने मेरे को ये बोला है, खेल मंत्री जी ने, कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन पॉलिसी तैयार होगी। वह पॉलिसी तैयार होकर तो उसमें नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, पार्टिसिपेट का तो नाम भी कोना किया है। तो भाई साहब आप ये बताइए कि जो वादा कराया था उनने, खिलाड़ी आते हैं हरियाणा से, सबसे बड़ी बात ये हरियाणा के जो खिलाड़ी आए वो तो ये ढोल पीते हैं इस बात का कि हमारे खिलाड़ी हरियाणा के इतने आए हैं, और दो खड़े होकर फोटो उतरवाले हैं। समझ गए मेरी बात ना, जाकर बम्बई तो जाकर अपना कैश अवार्ड लिया, मतलब अपनी वो करवावा है मारा हमने को, सबसे बड़ा बेस्ट अवार्ड मिला, ये कराया वो कराया। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से, आपके साथ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, हमारी मांग उठाओ भाई साहब, और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने ब्राह्मणा की मांग उठाई है, उसका बहुत बड़ा एक वो रिजल्ट आया, तो हमारा भी रिजल्ट आएगा भाई साहब। देखो साथियों, जो यहाँ पे ये साथी बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये इनका एक प्रतिनिधिमंडल आया है। और मलिक साहब ये अपने विनोद मलिक हैं जो साथी बैठे हैं, और ये ओलंपिक में आप लोगों ने टीवी में उस दौरान जरूर देखा हुआ है, इनकी खबरें भी आई थी और पूरा हा उल्ला हुआ था कि भाई जो है ना सरकार ये करेगी वो करेगी जो भी। अब वही बात है कि लोग फिर नो कहेंगे यो जय हिंद भाई सारे कनुए फांसड़े फाए रहे, सारी आना सोटा ठाए रहे। अब आप लोग एक चीज बता दो भाई, डिसेबल है ये, किसी कोई ये इस पर बैठा है बेचारा साइकिल पर चल रहा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का कुछ समस्या, किसी का कुछ समस्याएं हैं। जब डिसेबल जो हैं, और ये इन्होंने देश का नाम रोशन किया ओलंपिक तक, आप कहाँ तक गए थे? एशियन गेम, ओलंपिक में, और एशियन वर्ल्ड चैंपियन में भाई जा रहा है बहन जी। बहन जी तो भीम अवार्ड में, एक चीज और सुनो, ये भी भीम अवार्डी है, ये भी भीम अवार्डी है, इससे बड़ा हरियाणा में कोई अवार्ड नहीं है। और जो भीम अवार्डी है, अगर उसको भी एक जॉब नहीं दे सकती सरकार, तो मुख्यमंत्री जी एक बात बताओ, फिर आपने को हमनु का मतलब डूब के मरने का काम नहीं है कि थरा। अरे खेल मंत्री तू तो खुद खिलाड़ी है, अरे खुद जो खिलाड़ी है, जब खुद जो खिलाड़ी है वो आदमी कम से कम वो भी ये नहीं सोच सकता तो डूब के मर जाओ, तुमने शर्म नहीं आती? तुमने इतने बेशरम हो चुके हो, इतनी घटिया सोच हो चुकी है, तुम्हारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। और जब ये मलिक साहब कह गए, मलिक साहब आप? मैं संदीप जी के पास 10 बार जा चुका हूँ, 10 बार जा चुका हूँ, सिर्फ वहां तक आश्वासन मिल रहा है। 3-4 बार संदीप सर ने ये बोला मेरे को अकेले को, माँ सर कोई न कोई डी ग्रुप की नौकरी मेरे को दे रहे, मेरे पास 2 लड़कियां छोटी, मैं उसने कैसे पालूंगा? तो उन्होंने मेरे को कहा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, और बात करके तब आपको बताऊंगा। आज तक वो बात नहीं होगी। अब सुन रहे खेल मंत्री, क्या का खेल मंत्री रह तू? थोड़ी बहुत शर्म आओ। एक डिसेबल आदमी, मतलब ये आदमी चल नहीं सकता, ओलंपिक में तो मेडल लेकर आ रहा है, और ये 10 बार तेरे पास आवे, तेने शर्म नहीं आती? इस तक घटियापन क्या होगा? एक ठीक ठाक आदमी जिसका हाथ पैर है, वो भी अगर 10 बार चक्कर काटे है कि जाकर चंडीगढ़ के, कितना हंगा लगा है। और ये डिसेबल हैं जो खिलाड़ी हैं, एक सामान्य जिसका हाथ पांव है ना, वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता आदमी, और ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपने थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? थोड़ी तो शर्म करे। अरे ये ढोल पीटने बंद कर दो, हमने ये करा, हमने ये करा। जब ये समस्याएं हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार से, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, कि ये जो खिलाड़ी आए हुए हैं, ये बहुत से खिलाड़ी हैं ऐसे जिनके लिए आपकी जो पॉलिसी बदली है, आपने जो पॉलिसी बनाई है, जो संशोधित करी है, कोई भी संशोधन होता है कुछ अच्छा करने के लिए, ऐसा कोई संशोधन नहीं होता जिसका नाश हो गए। आपने तो नाश कर रखा है। एक भीम अवार्डी है, ग्रुप डी की नौकरी मांगा, ग्रुप डी की भी नौकरी नहीं दे सकते के? अरे ओलंपिक खेल कर रहा है, वो नहीं कह रहा मैंने ग्रुप डी की नौकरी दे दो, मेरे 2 छोरी है, मैं अपनी छोरी आने से पाल लूंगा, वो भी नहीं कर सकते के तुम्हें?
ये इतना घटियापन या घर सरकार का खिलाड़ियों को लेके, तुम पहले तो कोटा खत्म करो थे, सारे खिलाड़ी तुमने मुंह मार दिए थे। और ये फिर ये जो डिसेबल हैं इनको तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। अरे जिसका हाथ पैर है वो तो फिर भी क्या मैंने करके कर लेगा, खा लेगा। और जो पॉलिसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को लागू कर रही है वो पॉलिसी तुम क्यों उसको, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पागल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो उस पॉलिसी को सेम की सेम हरियाणा में क्यों नहीं लागू किया जा रहा भाई? वहाँ पे लोगों को बराबर माना जाता है भाई साहब, यहाँ पे नहीं। यहाँ जब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर मान रही है तो यहाँ क्यों नहीं माना जा रहा? तो मैं मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी सुन ले, यो सोटा देख लिए, यो देख, यो उठाया था ना खिलाड़िया तई। अरे लो मलिक साहब आप पकड़ो इसने, यो सोटा है डिसेबल खिलाड़ी है, यो ओलंपियन है, विनोद मलिक इसका नाम है, ध्यान से सुन लिए। अरे भाई जितने भी देखनिया साथी हैं, जितने भी साथी हैं ना भाइयों, इन भैया की हेल्प करो। ये इनका प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, ये और बहुत से साथी हैं, डिसेबल हैं, खिलाड़ी हैं। आप लोग सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि इन भैया की सपोर्ट करो। हम थोड़ा टाइम दे हैं मुख्यमंत्री को और खेल मंत्री को, नहीं तो अब की बार सोटा लेकर ही जो है सड़क पर उतरेंगे। तैयार हो मलिक साहब? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार हो? एक बार बता दो, रुका मारेगा ही नहीं। तैयार है। ये मुख्यमंत्री जी देख लिए और खेल मंत्री सुन लिए, चैन की नींद नहीं सोने देंगे हम, बता दी है। अरे डिसेबल आदमी जिसका हाथ नहीं पैर नहीं, किसी के में समस्या, किसी के में समस्या, ये तो भगवान का रूप है। तो थोड़ा तो सोच ले, हम तो यही मैं कह रहा हूँ। और जो आपने कह रखी है 1 साल पहले बतावा है, आपने जुबान दी थी, क्या जुबान दी थी? वीडियो यार, ये वीडियो देखो, दिखाइए मुख्यमंत्री घोषणा देखो आप, एक मिनट देखो ये सुनो। हमारी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है, उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक कमी थोड़ी हमसे रह गई, उसकी बाद में चर्चा हो गई कि जो ओलंपिक्स के खेल हैं, एथलीट्स के खेल हैं, उसमें पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट भी होते हैं, वो कहीं उसमें थोड़ा सा एक कदम पीछे हमारे कुछ लोग रह गए होंगे, वहां से निकल गई, बाद में चर्चा हुई। आज मैं घोषणा करता हूं कि पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट ये भी जनरल कैटेगरी के समान बराबर रहेंगे। अब इसकी आवाज उठाने के लिए भी आज पता नहीं कहीं कार्यक्रम है कि नहीं है, हमारी एक बहन, एक बेटी दीपा मलिक ने आवाज उठाई, हमें कहा ये गलत हो गया, इसलिए इसको ठीक करते हैं। अब ये बात सुन ली भाई सारा ने, ये मुख्यमंत्री की जुबान है। मुख्यमंत्री जी सुन ले, मुख्यमंत्री ये हमारी जुबान को ना, या मुख्यमंत्री की जुबान है, तो जुबान है कि ना है कि मैं 1 साल हो गया इस बात ने, आज की बात को ना 1 साल हो गया अपनी जुबान पर है और खुद मान रहा है गलती हो रही है। जब गलती हो रही है ना तो उसने सुधार ले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये मत समझना कि अकेले हैं भाई, ये दुखी हैं, ये कुछ कर नहीं पाओगे, हमारे लिए डूब के मरने का काम हो जाएगा हम अगर इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा मैं जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, विधायक हैं, MP हैं या दूसरे सामाजिक संगठन हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई इनकी हेल्प करो, इनकी जरूरत है। देश का नाम रोशन किया है, हिम्मती लोग हैं, शरीर के अंदर कमी होने के बावजूद भी देश का नाम रोशन कर रखा है। और मैं बिल्कुल पूरी टीम इनके साथ है। मलिक साहब बात बामणाई को न ठाणगी, खिलाड़ियां का कोटा गया था जब भी ठाई थी, बामणा की तो ठावेंगे हमारी तो जमीन पर कब्जा कर रहा है, नवा तो छड़वा ली। इस बात की चिंता ना करो, आपका ही बाक दिलवाओगे और आपके हक के लिए सोटा भी ठावेंगे और फरसा भी ठावेंगे। कत्ती टेंशन मत लियो, कत्ती बेरोजगार है उनका भी रोजगार की बात है, तुम भी बेरोजगार हो जी भाई साहब। मन तो 37 बरादरी कर रखी है भाई, 37वीं बरादरी है बेरोजगार की। और भाई तुम तो खिलाड़ी भी होगे और बेरोजगार की भी होगे, तो सरकार कहना कत्ती सीधे लड़ाई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार या सुन लो, 5-7 दिन 10 दिन जो भी है ना ले लो। और ये मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री सुन ले, तेरे तो शर्म आनी चाहिए, इतना नीच काम करने लग रहा है। खुद खिलाड़ी होते हुए न्यू सोच 10-10 में चक्कर कटवा रहे, तू शर्म नहीं आती रहे। एबल बॉडी को भाई साहब
वो नेशनल खेलते नौकरी मिल जाए है। अगर वो नेशनल खेलते हैं ये भी अभी 32 की 32 लाख गए हैं फिलहाल, 32 लाख गए हैं, उसमें तो सारे नेशनल खेल रहे हैं। और पैरा जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक के भी नहीं देखो। तो मुख्यमंत्री जी मैं तो तेरे घर के बारे ले गाऊंगा, इन सारा ने ध्यान रख लिया। मैं बताऊं परिवार समेत चल रहे हैं, परिवार समेत चलेंगे सारे और आवेंगे। और ये क्यों आवेंगे, इनकी गल जनता भी आवेगी। तो हम तो ये कहें इस बात ने ध्यान से सुन लिए और अच्छी राणा अपने अफसरान और अपने खेल मंत्री ने बूझ लिए। बोला बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस ने शेयर करियो मैक्सिमम जहाँ पे जितने अलग अलग ग्रुपा में, क्योंकि इन भैया ने ना आप लोगों की जरूरत है। मैक्सिमम लेवल पे शेयर करियो इसने और इनकी आवाज उठाओ मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय गौ माता, जय दादा।